अच्छा, आपने लिख के कितना ट्राई किया? मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है राइटिंग। आप जितना मैथ्स लिखोगे उतना मैथ्स आपको और अच्छे से आएगा। कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स इज ओनली क्रिएटेड व्हेन यू राइट इट। आप क्या क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आप सोचोगे यार मुझे नहीं आता, आपको कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको जितना समझा उतनी गिवन चीजें एक बार लिखो, फिर उसके बाद में आपको कंपैरेटिवली आपने देखना आपका मैथ्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर उसके लिए आपको लिखना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सबको एक ही चीज से प्रॉब्लम है, वो है सर लिखना बहुत जान पे आता, लेजीनेस है कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? जब अगर कोई सम बोले तो लिखना, आपको वो हैबिट आपकी जगानी पड़ेगी। आप जब वो हैबिट क्रिएट करोगे लिखने की, तब आपको उतना बेनिफिट पेपर में भी मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में भी क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है और आपको फास्ट लिख के सॉल्व करना है, 2 मिनट में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे लिख के करो या कैलकुलेटर पे करो, पर करना तो है। तो उसके लिए आपको पहले लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर वो लिखने की आदत आपकी कैलकुलेटर पे क्रिएट होगी। तो ये हमेशा याद रखना, मैथ्स लिखना कंपलसरी है। नहीं भी आए तो उतनी जगह छोड़ो, नेक्स्ट सम करो। अपन क्या करते हैं मालूम है क्या? जो मैंने अभी स्टूडेंट से जब बात किया तो मेरे को समझ में आई, अपन क्या करते हैं, एक सम सॉल्व करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं समझ में नहीं आया, तीसरा पढ़ते समझ में नहीं आया, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, छोड़ देते। आपको कैसे मालूम चौथा वाला नहीं आएगा? आपको कैसे मालूम पांचवा वाला नहीं आएगा? है कि नहीं? एक है ना, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हर स्टूडेंट के साथ जनरली ये शेयर करता, मेरे को बहुत बहुत पसंद है मेरा ये। अभी पर्यूषण थे, किसी ने पर्यूषण किया था अभी इसमें से? आपने किया था कितने दिन? 8 दिन का पर्यूषण किया था, क्या बात है, क्या बात। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे जरूरी है, आप ये आदमी जरूरी है मेरे को। आओ आओ इधर आओ, आओ हमारे साथ। हेलो, ए बेटा वो लाइट चालू कर, हैंडसम दिखता फिर। आपने पर्यूषण किया था, कितने दिन किया था? अच्छा, आप जनरली एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? दिन भर में, एक टाइम में नहीं, सवेरे 3? हाँ नहीं सर, मेरा तब तक एक नहीं नहीं, अभी अभी जनरल जनरल जब एक जनरल लाइफ रहती है, आप कितनी रोटी खाते हैं? 4 रोटी, 5, 6, 7, ऐसा नहीं, 4। ये 4 रोटी सवेरे खा रहा है, ये 4 रोटी शाम को खाता, मतलब टोटल एक दिन में 8 रोटी। अपन इसका डाइट नहीं गिन रहे, इसकी डाइट कंसीडर नहीं कर रहे, 8 रोटी है दिन में खाता। इसने 8 दिन का पर्यूषण किया, 9वें दिन आपने 64 रोटी खाई होगी। 9th डे जब होगा पर्यूषण का, 8 दिन कुछ भी नहीं खाया, पानी पे था इन लोगों का, पानी या जो भी फल फ्रूट जो भी रहता है उस पे रहता है। 9th डे पे आपने 64 रोटी खाई होंगी। पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल? कैपेसिटी उस दिन, अच्छा 9th डे के बाद में आप मेरे को बताओ, क्या ये 2 रोटी भी मुश्किल से खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? एकदम से नहीं होता, फिर धीरे धीरे गर्म पानी पीते हैं या दूसरी चीजें इंटेक करते हैं, हाँ या ना? लिक्विड्स लेते हैं। आपको एक चीज पता है, सेम गोज विद स्टडीज। आप क्या सोचते हैं मैं आज का कल पढ़ लूंगा, कल का परसों पढ़ लूंगा, परसों का तरसों पढ़ लूंगा? जब 9 दिन या 10 दिन या 15 दिन का बैकलॉग आप एक साथ ऐसे सोचते हैं आज तो दिन भर में पढ़ाई करूंगा, दिन भर पढ़ाई नहीं होती है, दिन भर आता है फ्रस्ट्रेशन, जैसे इनको हो जाता है डिहाइड्रेशन, डाइजेशन इशू, क्योंकि 8 दिन हम खाना नहीं खाते। तो प्रैक्टिकली आपको एक चीज ये समझनी है, रोज का रोज पढ़ना है। अगर आप उसको कंबाइंड या बैकलॉग क्रिएट करते जाओगे ना, तो वो उसके बाद में पढ़ाई नहीं होती, फिर उसके बाद में क्या लगता है, अरे यार मुझे ये भी नहीं आ रहा, अरे यार मुझे ये भी नहीं आ रहा, अरे यार मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो आपको रोज का रोज खत्म करना है, जो डाउट है उसी दिन पूछ के क्लियर करो। अभी तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट शुरू हुआ मैथ्स का, क्योंकि अपन कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, थोड़े दिनों में इवनिंग में बाकी सब्जेक्ट्स भी चालू हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, आपका बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। तो आपको करना क्या है, रोज का रोज, मैंने अगर इसके क्वेश्चंस कराए तो इससे रिलेटेड जितने स्कैनर के क्वेश्चन है जो भी हमने सॉल्व करते चलना, पर आपको बात करना और डाउट पूछना नेसेसिटी है। मैं कितनी बार बोला, जब हम बात करते क्वेश्चन पूछते तो क्या होता है, वो चीज हमारे दिमाग में आती है, ब्रेन में आती है, तो हम उसके लिए उसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज सी का फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, उसमें कोई इशू है क्या? एक मिनट। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन इजी था क्या? ओके, सेकंड वाला किसको डिफिकल्टी है पूछ लो, पक्का नहीं है? ओके, थर्ड वाला इंटरेस्टिंग था, किसको नहीं आया? देखो जिन्होंने किया होगा उनको मालूम होगा आया कि नहीं आया। नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? तो दोस्तों को पूछो होमवर्क का, बेटा एब्सेंट ये बहाना नहीं है मेरी चीज होने नहीं होने का। ऐसे दोस्त मत बनाओ, फिर दोस्त अच्छे बनाओ। और मैंने कितनी बार बोला, मेरे को आधे पेज में समझिए, आप पूरे पेज में सम कर रहे हो। ये आधे पेज में आपको एक बेनिफिट समझ में आ रहा है, आधे पेज में हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है, जगह भी बच रही है, प्लस हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो रही है। ठीक है, थर्ड वाला किसको नहीं आया? जिन्होंने किया उनमें से कितनों को नहीं आया? क्लियर है, आ गया। वेरी नाइस क्वेश्चन। बट अच्छा, ये सॉल्व करके किया कि डायरेक्ट आंसर से? डायरेक्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू पी पुट किया, क्यू पुट किया, 1 + 1 p + q, सीधा सीधा आंसर आ गया मेरा। क्लियर है, वेरी गुड। फोर्थ वाला
फोर्थ एक बार समझाओ बेटी, चलो फोर्थ मेरी बच्ची ने बोला एक बार समझाओ। फोर्थ क्वेश्चन है 1/16x प्लस 1/15y इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है मेरा, देखो वापिस मैंने गलती किया, अब इसी को अगर मैं दो पार्ट कर लेता था मेरे को कितना इजी होता था। 1/16x प्लस 1/15y इज इक्वल टू 9/20 और दूसरा है 1/20x माइनस 1/27y इज इक्वल टू 4/45। आवाज हो रही है क्यों ऐसा एकदम से? आगे 1/16x प्लस 1/15y इज इक्वल टू 9/20। अब बेटा x और y की वैल्यू मैं अज्यूम कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, x और y की वैल्यू अज्यूम। अगर मैंने पहला वाला ऑप्शन अज्यूम किया तो x विल बी 1/4, x विल बी, जैसे 1/4 हो गया तो 16 इंटू 1/4 इज 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/4। फिर y की वैल्यू है 1/3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1/3 है, तो बचा यहाँ पे 5, यस और नो। तो ये अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 4/20 इज इक्वल टू 9/20। जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल गया, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को, डायरेक्ट मैंने 1/4 लिया, 1/3 लिया। अब इसमें भी ट्राई करके देखता हूँ। 1/20 20 में इंटू 1/4 करूंगा तो क्या बचेगा 5, 20 इंटू 1/4 करूंगा तो क्या बचेगा, ये आ गया 5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 27 में मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3, तो यहाँ बचेगा, तो 9 माइनस 5/45 दैट इज 4/45 आ गया क्या? हाँ, तो पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर है। क्लियर हो गया? किसको डाउट है? ओके नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, फिफ्थ में किसको डाउट है? फिफ्थ में कोई नहीं। सिक्स में डाउट है क्या? सिक्स में डाउट है क्या? ओके, सेवेंथ में डाउट है, जिनका नहीं हुआ वो क्लास के बाद रुक के आज खत्म करेंगे फिर घर जाएंगे। सेवेंथ में डाउट है राठी जी? नहीं, इधर आइए सर, भट्टर जी नहीं। एथ में, एथ तो एकदम इजी वाला है। नाइन्थ में, नाइन्थ में नहीं। टेंथ तो ये जी किया नहीं, इसके लिए मालूम नहीं है कोई भी डाउट है कि नहीं है। एब्सेंट ही रहे तो भी मेरे को फर्क, इज इट क्लियर? नाइन्थ का आंसर क्या है? बी है। 0.5 इंटू 0.4 करेंगे तो यहाँ 6 आता, 0.4 इंटू 0.5 करे तो 1.2 आता, 1.8 बेटा बी आंसर है उसका। मैंने अच्छा कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर रहता था तो फटाफट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही हो जाते थे अपने। क्लियर है? टेंथ आ गया। ओके, डी, डी वाले में फर्स्ट आया, कोई तकलीफ आपने किए क्या? नहीं ना, तो आज घर पे कब तक नहीं जाएंगे? कंप्लीट करेंगे और घर जाएंगे, है कि नहीं अनुज सर? नहीं किया ना? हाँ, सेकंड, सेकंड आ गया। ओके, थर्ड, थर्ड नहीं आया। अब देख बेटा, वो बच्ची को नहीं आया, जिसको नहीं आया उसको बताता हूं। x के नीचे 4 है, y के नीचे 3 है, z के नीचे 2 है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई और z की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे पुट करके देख ले, x y z की वैल्यू नीचे से उठा के जहां पे भी 62 आया वो तेरा आंसर। समझ में आया? पुट कर हाथों हाथन कर, चल पुट कर हाथों हाथ, जिसका नहीं हुआ वो पुट करो हाथों हाथन, बताओ मेरे को। फोर्थ वाला आया, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया फोर्थ वाला? कितनों ने होमवर्क नहीं किए भाई? एक, सुन के भाई, 1 2 3 4 4 5 6, क्यों नहीं? अच्छा 6, ठीक। ये लोग जब तक होंगे नहीं आज जाएंगे नहीं। फोर्थ वाला जिनको जिन्होंने कर लिया उनको आ गया। ओके, फिफ्थ, मैं अभी भी बोल रहा हूं बेटा ये बैकलॉग बाद में महंगा पड़ेगा मानदेने जी। फिफ्थ, फिफ्थ नहीं आया बेटी, वेरी गुड। फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन है। अरे बेटा सबके ही 0 है, सबके वैल्यूज अगर तूने 0 0 0 ली तो तेरा आंसर 0 आ जाएगा। कोई बात नहीं, देखो कंपलसरी नहीं, आज जो तुमको आया वो किसी और को नहीं आया, कल उनको आएगा और तुमको, तो अपने को तो रुकना सबके लिए ही है। आगे समझा बेटी? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 6 आ गया क्या? 7th आया, 8th आया, 9th आया और 10th भी आया। सर मजा हमको अब आएगा ई में। सर ई में निकला हमारा घी। हाँ बेटा, सर डी का 8 बताओ। देखो आया ना हमारे दोस्त को एक तकलीफ, डी का 8वां बताओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। x अपॉन 0.01 प्लस y प्लस 0.03 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू y अपॉन 0.02 प्लस x प्लस 0.03 अपॉन 0.04 इज इक्वल टू 2। क्या बात है,
क्या बात है। नहीं बेटू, सी तो ठीक है, तकलीफ क्या है मालूम है क्या? तकलीफ यह है कि डेसिमल में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू डायरेक्ट रखे तो हो जाता, कोई बात नहीं। पर अब अपने को कैसे कर सकते हैं अपन इसको और इजी? अब कैसे करूं यार इसको, मैं इजी कैसे कर सकता मेरे लिए? हाँ बेटू, कैसे करूं मैं? वेरी गुड, मैं तो चाहता था कि कोई बोले ये चीज। वेरी वेरी गुड। आप इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा आपका डेसिमल, आपका डेसिमल हट गया, मतलब ये हो गया 100x, ये हो गया 1, ये 100y, ये 3, ये हो गया 100y, ये 2, ये हट गया 100x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 200। क्या हो गया वो? इज इक्वल टू 200। वेरी गुड, समझ में आएगा क्या किया? अब सर अब क्या करें हम? सिंपल है, 500x प्लस 100y प्लस 3 अपॉन 5। आपको देखा मैंने क्या किया? मैंने एलसीएम कर लिया, हाँ या ना? यहां पे मेरे को इंटू 2 करूंगा तो मेरा एलसीएम हो जाएगा, इज इक्वल टू 200y प्लस 100x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 200। यस और नो? अब क्या करूं सर? अब क्या करूं सर? अब दो ऑप्शन है, एक तो इज इक्वल टू 200 का मतलब इसका भी आंसर इज इक्वल टू 200 है और इसका भी आंसर इज इक्वल टू 200 है। मतलब अगर मैं लिखूं 500x प्लस 100y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 200, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी सही है और ये एक इक्वेशन बनाऊं ये भी सही है, हाँ या ना? अगर मैं लंबे तरीके से सॉल्व करूं तो दो इक्वेशन बन जाते, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाते। यस और नो? दो इक्वेशंस बन जाते। और पर इतना लंबा लंबा करे कौन? हमारे पास जीवन में एक ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ऑप्शन, और उसे यूज करने के लिए हमारे पास है धनुष, वो है कैलकुलेटर में लगाने का बाण। चलो, जैसे अगर मैं 1 रखूं, 500 इंटू 1 500, 700 प्लस 703, फिर ऐड करो और डिवाइड बाय 5 करो तो 200 आना चाहिए। आया क्या? नहीं, मतलब मेरा आंसर, समझ में आई बात, हाँ या ना? तो हम इस तरीके से सम आगे का सॉल्व करेंगे। क्लियर है? किसको डाउट था 8 वाला? सर सॉल्व हो गया आपका डाउट? ओके, नेक्स्ट आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स। सर प्रॉब्लम शब्दों में है। हा पहला वाला क्वेश्चन सर पहला ही नहीं समझा, करे सॉल्व? ओके, कौन है जो मेरे को पहला वाला क्वेश्चन समझाएगा? नैतिक, पहला वाला क्वेश्चन समझा? पहला वाला क्वेश्चन? पढ़ पहला वाला क्वेश्चन, हाथ में भी पकड़ के बोला तो कुछ नहीं होता। Sir, monthly incomes of two persons are in the ratio 4:5 and their monthly expense are in the ratio of 7:9. अरे यार एक सेकंड, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, मतलब एक इंसान है, अगर वो 4 रुपए कमाता है तो दूसरा इंसान 5 रुपए कमा रहा है। 5 रुपए कमा रहा है, मतलब उसका बोलने का मतलब यही है ना, एक इंसान 4 कमा रहा है तो एक दूसरा इंसान 5 कमा रहा है, यही बोलने का मतलब है, हाँ या ना? ओके, आगे। And their monthly expenses are in the ratio 7:9. अच्छा, मतलब अगर पहला वाला इंसान जो 4 कमाता था, अगर वही इंसान 7 रुपए खर्चा करता है तो दूसरा इंसान 9 रुपए खर्चा। ऐसा कमा 4 रहा और खर्चे 7 रुपए कर रहा, ऐसा नहीं है, ये रेशियो में दिया है, अगर ये 70 रुपए खर्चा कर रहा है तो ये 90 रुपए कर रहा है, वो 400 रुपए कमा रहा है तो ये 500 रुपए कमा रहा है। सर मतलब सेविंग का मतलब क्या रहता है? सर पहले तो सेविंग का मतलब बताइए। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो, सेविंग्स आते हैं। अच्छा, अगर मैं उल्टा बोलूं तो इनकम में से सेविंग माइनस करो Expenses आता है। तो एक्सपेंस आता है। क्या बोला मैंने? वापिस एक और बार, Income में से सुनाई नहीं दिया तो expenses- क्या? इनकम में से सेविंग माइनस करो तो एक्सपेंस आता है। अब फाइंड देयर मंथली इनकम। अब मुझे एक चीज मालूम है, उनकी मंथली इनकम क्या रेशियो में? 4:5. तो 4:5 वाली चीज देखो, क्या ये 4:5 है? नहीं। क्या ये 4:5 है? Yes. क्या ये 4:5 है? No. ये भी ये भी नहीं। नहीं। पर ये वाला एक ही रेशियो है जो 4:5 है, हाँ या ना? Yes. पर उसकी पूरी कंडीशन फुलफिल करते हैं। उसकी इनकम कितनी है? एक की इनकम 400, एक की इनकम 500 है, दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं? तो इसका खर्चा कितना
350 इसका खर्चा कितना, 450 अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 7:9, हाँ या ना? ये 7:9 मेरा एक्सपेंस का रेशियो था, दिख रहा है क्या 7:9 यहाँ पे? यस समझ में आया क्या? यस लिख लेंगे क्या? यस प्लीज लिख लीजिए आपके बुक में अगर नहीं लिखे हुआ होगा तो। पहला वाला नेक्स्ट। ओ देखो देखो देखो, हर क्वेश्चन मैथ्स में आप ये नहीं समझ सकते हो कि हर क्वेश्चन सेम पद्धति से सॉल्व होगा, मतलब इट विल बी सॉल्व बाय द सेम मेथड। एवरी क्वेश्चन शुड हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। होता क्या है, एज ए स्टूडेंट हम जनरली क्या करते हैं और क्या गलती होती है हमारे से, ये गलती हमारे से इसलिए होती है क्योंकि हमको बचपन से आदत वैसी होती है। आपने देखा होगा एक चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चन, आपको सर वही 5 टाइप के हर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको क्या लगता है कि एग्जाम में भी यही पैटर्न आएगा और एग्जाम में भी वही पैटर्न, और आप उसको छाप के मस्त आ जाते हैं। छाप के ही बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि मैक्सिमम रटी रटाई जिंदगी रहती तब, है कि नहीं? पर इन सीए नेवर एक्सपेक्ट कि आपको यही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन यही टाइप का भी हो सकता है पर वो उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, तो आपको हर बार नए माइंडसेट से भी जाना पड़ सकता है, पर इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला, सेकंड वाला, फाइंड द फ्रैक्शन which is equal to 1/2, which is equal to 1/2 when both its numerator and denominators are increased by 2, when its denominators and numerators are increased by 2। ओके, अपन देखते हैं पहला ऑप्शन 3/8, 3/8 को 2 और 2 बढ़ा दिया तो 5/10 हो गया, 5/10 1/2 हो गया। समझा मैंने क्या किया सर? 3 + 2 8 + 2 that is 5/10 that is 1/2, yes or no? तो यही वाला मेरा ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12। देख लेते हैं, बोथ आर इंक्रीज बाय 12 तो ये हो जाएगा 15 और वो हो जाएगा, तो 5 3 एंड 5 4 आ गया 3/4। अप्रोच टू द क्वेश्चन समझ में आया? वॉज इट इजी? पक्का समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, द एज ऑफ अ पर्सन। ओहो, ये थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन, ये कितनों को नहीं आया? चलो बहुत लोग हैं जिनको नहीं आया, कोई बात नहीं। द एज ऑफ अ पर्सन, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, मतलब मेरे को ऑप्शन में कौन सी उम्र दी है? आज की। कौन सी एज दी हुई है? आज की। अब हम देखते हैं द एज ऑफ अ पर्सन। ओके, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons and 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, find his present age। ओरे रे 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 यार, अच्छा ये वाला, तो अच्छा ये वाला किसको आया? 3 जन को आया, क्या बात है, आया आपको? कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। आपने लिखा होगा ना बेटा, सॉल्व करना। हाँ करिए अभी प्लीज। हाँ बता कैसे किया? सम ऑफ 2 पर्सन एक्स लिया उसने, एक सेकंड, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज। ओके चलो, बेटी ने बताया सम ऑफ 2 sons, उसने एक्स लिया। सम ऑफ 2 sons और सम ऑफ, सर सम ऑफ नहीं, अरे यार, सम ऑफ 2 sons एक्स लिया, सम ऑफ पर्सन, हाँ सॉरी, एज ऑफ पर्सन वाई। ओके ओके, तो पहला केस बन गया y इज इक्वल टू 2x। क्या बना पहला? सर द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ देयर एजेस, ट्वाइस द सम ऑफ, अगर मैं इनको पकड़ता था a + b, दोनों की एज a + b है तो y इज इक्वल टू 2 × a + b होता था, यस और नो? y इज इक्वल टू 2 × a + b होता था, पर मैंने दोनों के सम को पकड़ लिया x, तो y इज इक्वल टू 2x हो गया। किसको नहीं समझा? समझा मैंने क्या किया? ये क्या है? ये पर्सन की एज और ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। क्या हो गया? ये ट्वाइस ऑफ द सन्स एज। नेक्स्ट, and 5 years ago, okay, y - 5, हाँ तो x - 10 करूं, पर इसको 3 करना पड़ेगा ना? हाँ ओके, मतलब उसका क्या बोलना है? ध्यान दीजिए, मैंने किसके उम्र में से कम कर दिए 5 साल? किसके उम्र में से कम कर दिए? पर्सन के एज में से अगर मैं 5 साल कम कर रहा हूं तो बच्चों के एज में से मेरे को कितने कम करने पड़ेंगे? 10। क्यों करने पड़ेंगे 10? क्योंकि वो 2 थे, तो मैंने क्या किया? थ्राइस x - 10। सर आपने थ्राइस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है थ्राइस दी सम। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? थ्राइस दी सम। थ्राइस दी सम है, मतलब देखिए मैंने क्या किया? y - 5, मैंने y - 5 इसके लिए क्योंकि इसमें से 5 साल। सर इसमें से 10 क्यों किए? क्योंकि क्या थे? 2 sons थे, इसके लिए मैंने 10 माइनस किया, यस और नो? अब अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2x,
तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू चलता 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 30, 5 x इधर, ये इधर, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2x इधर भेजा, 30 को इधर भेजा, तो माइनस प्लस हो गया, और जो प्लस था वो, अरे ये मालूम है ना, ओ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 1 है तो 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 होता, अगर ये नदी के इस पार गया तो। कोई है जिसको नहीं मालूम? अरे भाई पूछ ले रहा, कल जाके ये बोलना नहीं चाहिए। तो x इज इक्वल टू 25, तो y की एज कितनी आ गई? y की एज कितनी आ गई? अरे तो ऑप्शन भी नहीं है, अरे y इज इक्वल टू 50। समझ में आया, हाँ या ना? पक्का? ओके, ये हो गया पढ़े लिखो का तरीका, ये हो गया पढ़े लिखो का तरीका। अच्छा तेरे को सोचना है ऑप्शन से कैसे ना, कैसे? अच्छा अच्छा, एक और जादू तरीका बताऊं, एक और जादू तरीका, 2 मिनट ध्यान दीजिए। फिफ्टी वन में से 5 गए तो 46 बचते, 52 में से 5 गए तो 47 बचते, 60 में से 5 गए तो 55 बचते, तो ये बचता 55, ये बचता 47, ये बचता 46 और ये बचता 45। एक सेकंड, मैं सोच रहा ये जादुई तरीका बनता क्या, क्योंकि आज में से अगर मैं 5 साल माइनस कर दूंगा तो थ्राइस ही एज होगा। समझो बात को, मैं जो सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लॉजिक समझने की कोशिश करो। थ्राइस, मानदने जी बेटू इधर हूं मैं, अगर आगे वाले की मुंडी बीच में आ रही तो काट डाल। अरे वो फिर डायलॉग मत मारना महेशपति, नहीं क्या था शिव काम नहीं, काटते उसका हाथ, नहीं क्या था काटते उसका गला। अब देखो लॉजिक 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 लॉजिक, तो मैंने लॉजिक के मैजिक पे फोकस करो। 4 मिस कॉल आ गए, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत मिस कॉल आ गए मेरे को। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए प्लीज, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द थ्राइस इज एज? थ्राइस इज एज का मतलब क्या? 3 टाइम्स, मतलब इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? इट शुड बी, मेरे को कोई लेन देन नहीं, अगर मैं 5 साल माइनस करूं, जो भी मेरे को ऑप्शन दिया है उसमें से अगर मैं 5 साल माइनस करूं, वापिस से क्वेश्चन देखो, पहला क्या है कि भाई आज की उसकी एज डबल है, जो भी उन बच्चों की एज है उससे उसकी एज डबल है, और 5 साल पहले उसकी एज, 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 3 गुना थी। कितनी थी? अगर मैं सब में से 5 माइनस करूं तो एज 3 गुना अगर मेरे को चाहिए तो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ, इट शुड बी, तो अपन सब में से 5 माइनस करते पहले। 55 क्या डिवाइड होता क्या 3 से? क्या 46 डिवाइड होता क्या? नहीं 47, क्या 47 डिवाइड होता क्या 3 से? क्या 46 डिवाइड होता क्या 3 से? क्या 45 डिवाइड होता क्या 3 से? तो मेरा आंसर आ गया। डिड आई एक्चुअली सॉल्व दिस सम? मैंने क्या यूज किया? लॉजिक का मैजिक। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं, मेरा ये फेवरेट स्टेटमेंट है, कुछ तो हो ऐसा जो ना हो एक जैसा, डू थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया थर्ड वाला। प्लीज लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये सोल्यूशन है आपके सामने, प्लीज ये सोल्यूशन लिख लीजिए, लिख लीजिए आपके बुक में, जिनका लिखना बाकी होगा लिख लीजिए। अन तू आधा आधा पेज बना, अगली बार से आधा पेज नहीं बना तो तू आधा हो जाएगा। लिख लिया? ये लिख लिया? नेक्स्ट, okay, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digit. If 9 be added to it, the digits are reversed. Find the number. Again, I am telling you, every question has a different approach. A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits. Is 5 times the sum of the digit. If 9 be added to the digits are reversed. पहले नीचे ऑप्शन दिए हुए 9 ऐड कर लो. 45 plus 5 54 आ गया.
इट इज जस्ट सो सिंपल। किसको नहीं समझा वापिस एक बार, नहीं समझा बेटे, नहीं ना, पूछ तो फिर पक्का। अब देख क्या बोले भाई, इफ 9 बी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स। सबको 9 ऐड कर, 54 प्लस 9 63, 54 का 45 होना चाहिए था, हुआ नहीं। 53 प्लस 9 62, 35 होना चाहिए था, हुआ नहीं। 45 प्लस 9 45 का 54 होना चाहिए था, हुआ हाँ हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन है मेरा। एक और कंडीशन लगा लेते हैं उसको, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। 45 का ऐड कर, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर, आ गया सेम नंबर, मतलब यही वाला मेरा आंसर है, यही वाला मेरा आंसर है। क्लियर है? ओके। फिफ्थ वाला, फिफ्थ, द वेजेस ऑफ 8 मेंस एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। बेटा नीचे से वेजेस उठाओ, 8 इंटू 1.5 12, 6 इंटू 3 18, 12 और 18 होते 30, तो ये वाला मेरा नहीं है। 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 1.5 9, 24 और 9, दिमागी खत्म, समझ में आ गया? नेक्स्ट, 6 वाला, किसको नहीं आया? आया क्या सबको? सर किया ही नहीं। A number consists of 2 digits is 4 times the sum of its digit and if 27 be added to it the digits are reversed। अब 27 अगर ऐड किया तो डिजिट्स क्या हो रहे हैं? वही पुराना वाला क्वेश्चन है वापिस, तो पहले 27 ऐड कर लेते हैं। ऑप्शन सी बोलते बेटा उसको, ऑप्शन 3। मैं खुद ही टुकड़ा 1 2 3 4, 3 का है इसमें, बोले ऑप्शन 3। सर अब कर दो हमको फ्री, बेचारों के निकल गए दम, वो दिख रहा है बम, जिगी बम वो बेचारे हमारे 12 बजे, बोले यहाँ 12 बजे, हमारे भी 12 बज गए। सर प्रॉब्लम 12 की नहीं है, बोले पेट में जो भूख लगती है ना बेटा, तुम तो भी बैठे रहते, हमारी हालत क्या होनी चाहिए? बोले सर आप खा के आते, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं बना रही तो सोचो हमारी बीविया बनाती क्या। ये नेक्स्ट, ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16। पहले तो सम इज 16, एवरीवन इज 16। अरे क्या पांचट क्वेश्चन, ए इज आंसर, देखना भी नहीं पड़ रहा। 1/5 ऑफ अ ग्रेटर नंबर, तो 10 का 1/5 हो गया, 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसका भी हो गया, बोथ आर इक्वल, आंसर आ गया। क्या नहीं आया सर इसमें? कहां किया बुक में? नहीं, क्योंकि जान पे आता। मैंने क्यों बताया? आपने अगर एक चीज नोटिस की होंगी तो ये सारी चीजें मैं अभी इसके पहले बताया आपको। जान पे आना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज जान पे आ रहा ना, रिजल्ट आने के बाद में और जान पे आता। रोना है तो पहले रो कि बहुत बैठ रहे, बहुत मेहनत कर रहे, बहुत ये कर रहे, रिजल्ट आने के बाद में रोए तो 2 झापड़ मेरे से और खाएंगे। क्योंकि जब पहले बोल रहे थे मेहनत करो तब अपन कर रहे थे आराम, और बाद में रिजल्ट आने के बाद में आती शर्म, क्योंकि होते। चल 7 के बाद 8, y is older than x by 7 years, सभी 7 साल से। y is older than x by, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी का एक गेम है, प्रोबेबिलिटी पता है, गेटिंग राइट आंसर इज 25%, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज टू 33.33%। अब 15 years back x age was 3/4 of y's age। 15 years back, 15 माइनस कर दो सब में से, करो -15, कैलकुलेटर। ओ हो गरीबो, सुनो आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे, गणपति मंदिर के बाद बैठ। अरे नहीं, कैलकुलेटर नहीं ला पा रहे तो मैं तुम्हारे को सोर्स ऑफ इनकम बता रहा, कहां से हो सकती। नहीं बोले सर हम बैंक के बाहर बैठेंगे, बैंक के बाहर लोग पैसे नहीं देते ना। कौन सा 15 माइनस किया, क्या आया? पहले वाले का 21 और 28 का 3/4 निकालो, क्या आता? 21, 28 का 3/4 क्या आता? A is the answer। What is the answer? ऑप्शन उठाया, लाइफ बिकेम सिंपल। 9th वाला 10th वाला मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, नहीं आया तो घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने पहले क्वेश्चंस कर लिए। अब नया नई चीज है क्वाड्रेटिक, नई चीज नए दिन से करेंगे, कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे।